गिलगाल एक ऐसी जगह थी जहां पर इन लोगों ने बैठकर जो आसमान से मन्ना 40 साल गिरा था वो यहां बंद होता है। और गिलगाल में इन्होंने मन्ना के बदले मक्का खाया, देश का उपज खाया। तो हमारे जीवन के अंदर मक्का क्या है, मन्ना क्या है? मन्ना बंद हो गई जो प्रभु ने 40 साल जंगल से लिया, गिलगाल में आए। अभी प्रभु बोला तुम अभी देश का उपज खाओ, क्योंकि तुम अभी अपने देश में आ चुके हो। आसमान से मैं जो रोटी देता था प्रभु ने वो बंद कर दिया। गिलगाल में एक आदमी आने के बाद, मन्ना क्या होता है पता है आपको? नरम खाना, एक ऐसी दाना जो आसमान से ओस के समान गिरती थी, उसकी टेस्ट हनी और वेपर के जैसे था। 40 साल जंगल में उन्होंने यही खाया। अभी वो देश का उपज खा रहे हैं, मक्का। मक्का मतलब मजबूत खाना, हार्ड फूड। और मन्ना जो इन्होंने 40 साल खाए, अभी मक्का देश के खा रहे हैं, तो वहां पर उनको एक मजबूत खाना मिल रहा है। सो गिलगाल वो जगह है जहां पर मन्ना बंद हो गया और मक्का शुरू हो गया। अभी आपके लाइफ में एक टाइम है जब आप मन्ना खाते आए हैं, और एक टाइम आएगा आप मन्ना खा के छोड़ना है। अभी आपको मक्का खाना शुरू करना है। आपको मजबूती, मन्ना जैसे मान लो बच्चे, दूध पिए हुए बच्चों को दिया जा रहा है, लेकिन अभी आप जब प्राउड बन गए तो आपका खाना जो है वो मजबूत होना चाहिए। दूसरी शब्दों में मैं कहूं तो अगर कोई रैप्चर की प्रोसेस में आज बैठा है तो ये चिन्ह, चमत्कार, चंगाई सभा का खाना उसको नहीं पचेगा। वो मक्का ढूंढने के लिए जाएगा कि प्रकाशन किधर मिल रहा है। मेरे को रेवलेशन चाहिए। अभी ये सर दर्द, पेट दर्द, पैर दर्द, ये सब चीज अभी खत्म हो गया। अभी ये चंगाई सभा मुझे नहीं चाहिए। अभी मुझे वचन की सभा चाहिए जहां पर प्रकाशन मुझे मिलता रहे। मन्ना बंद होना और मक्का खाने का मतलब यही है। बोलो हालेलुया। और मन्ना खाने वाला समझो भूल चुक से अपने सभा में आके बैठा तो वो बोलेगा इधर कुछ भी नहीं हो रहा है, सब रेवोल्यूशन, इधर चंगाई की बात ही नहीं हो रही है। जी यहां चंगाई के पीछे हम नहीं चलते, चंगाई हमारे पीछे चलती है। लोग चंगाई के पीछे जा रहे हैं, लेकिन हम वचन के पीछे जा रहे हैं, चंगाई हमारे पीछे आती है। आपको मैं चंगाई के पीछे नहीं लेके जाना चाहता हूं। आज लोग चंगाई 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 चंगाई, यानी यीशु मसीह ने जो चंगाई दिया उसकी लोग परिचय दे रहे हैं। हम आपको क्या देना चाहते हैं मालूम है? चंगाई नहीं, चंगाई देने वाले को देना चाहते हैं। आपको क्या कर रहे हैं? चंगाई देने वाले को लेके जाओ। खाली चंगाई लेके जाओगे और देने वाला बाहर रहता है। आप क्या करो? आप देने वाले को लेके जाओ, चंगाई आपके पास है। हालेलुया। भाई ब्रनम कहते हैं कि बिली ग्रैम गया एक जगह पे और बड़ी कन्वेंशन हुई और वहां पर 3 लाख लोग आए। उसके बाद में बहुत जबरदस्त रिवाइवल हुई। 1 महीने के बाद वही जगह में गए, 30 विश्वासी लोग भी नहीं थे उधर। कितने? 3 लाख लोग आए थे कन्वेंशन में, लेकिन उधर 30 भी विश्वासी नहीं थे। लेकिन भाई ब्रनम बोलते जब ये संदेश जाता है, हालेलुया, उधर अगर 1 लाख लोग आए, पूरी 1 लाख लोग विश्वास में पाए जाएंगे आपको। अभी यीशु मसीह अपने साथ में 5000 की भीड़ लेके चल रहा है। उनके बीवी बच्चे मिला के 12,000 के ऊपर जा रहा है। लेकिन ये 5000 लोगों को प्रभु 3 साल मच्छी रोटी खिला खिला के एक जगह में ला के प्रभु ने बोला अभी मच्छी रोटी बंद, जो मेरा मांस खाएगा उसके अंदर जीवन होगा, जो मेरा लहू पिएगा उसके अंदर जीवन होगा। तो क्या हुआ? जो मच्छी रोटी के लिए आए थे वो सब चले गए वापस। अब बचे खाली मांस और रोटी। अब आप पढ़ेंगे यूहन्ना 6वां अध्याय 66 वचन के अंदर, जो मच्छी रोटी के लिए आए थे वो सब पीछे मुड़ गए। बोले अभी बंद हो गया सब। और बड़ा प्यारा वचन में वो आता है, ना चली, उसके आगे उसके साथ नहीं चले। क्यों? मन्ना रोटी बंद हो गया, मच्छी बंद हो गया। अब मच्छी रोटी बंद हो गया तो बोले अभी क्या चलना है इसके आगे। लेकिन प्रभु ने अपने चेलों को पूछा तुम्हें भी जाना है क्या? पतरस ने बोला कहां जाएंगे प्रभु, जीवन की बातें तो आपके पास है। तो वो जो लोग रुके थे ना, वो वचन के लिए रुके थे। मच्छी रोटी लेने वाले चले गए, बोले अभी इसके आगे हमारी सेवा नहीं। लेकिन जो जीवन के लिए रुके थे वो जीवन की बातें, हालेलुया। और आज आप जो रुके हैं जीवन की बातों के लिए रुके हैं आप। मच्छी रोटी तो उस दिन चाहिए था मेरे को जिस दिन मैं विश्वास में नया नया आया था।
अगर जिंदगी भर सर दर्द के लिए मैं चर्च को जाऊं तो मेरा उपयोग क्या है, मेरी उन्नति कहां हुई। आज रात आपने अगर खाना उल्टा खा लिया, कल पेट दर्द होगा आपको। अब वो पेट दर्द के लिए अगर मैं चंगाई सभा में जाऊंगा तो मेरा उद्धार और मेरा पेट दर्द, ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मैं सिर्फ मेरी शारीरिक लाभ के लिए जा रहा हूं। अब जो लोग इतने भीड़ में आ रहे हैं सब चंगाई के लिए, सो मन्ना छोड़कर मक्का खाने वाले लोग बन जाओ आप। ये रैप्चर का पहला प्रोसेस है। मन्ना बंद करके मक्का खाने वाला बन जाओ। अब यहां पर मक्का की बात करेंगे तो लोग सर के ऊपर से वचन चले जाएगा, अरे समझ में नहीं आया। और जब बात समझ में नहीं आई तो बोलते संदेश बहुत गहरा था, बोलते गहरा था इसके लिए समझ में नहीं आया। तो समझाने वाला भी बोल देता है मैं जो बात आज बोलने वाला हूं तुमको समझेगा नहीं, ऐसा बोल देता हूं। जब वो बोल देता है तो सुनने वाले को समझ में आता ही नहीं। लेकिन मैं आपको बोलता हूं मैं आया ही समझाने के लिए, फिर मैं कैसे बोलूं तुम नहीं समझोगे करके। फिर मेरा काम क्या है, समझाना, यही मेरा काम है। और पकड़ेगा कौन, जो पतरस बोला ना जीवन की वचन आपके पास है। अब उनको भी मालूम नहीं मांस खाना लहू खाना इसका प्रकाशन क्या है, उन्हें भी नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने कहा प्रभु जो बोलता है उसको हमने आमीन बोलना है बस। एक टाइम आया जब प्रभु ने रोटी तोड़ कर दिया, बोला खाओ मेरा शरीर। पतरस याकूब को देखा योना, यार कितना सिंपल रेवलेशन था ये, कितना सादा रेवलेशन था। वो भी लोग अपने अमाका फर्नांडिस और डिसोजा सब उसी टाइम चले गए, अगर वो लोग होते तो कितना अच्छा होता था आज। आप बात की समझ में आ रही है। सो आपका रैप्चर का पहला प्रोसेस मन्ना छोड़कर मक्का खाने को आपने सीखना। सो गिलगाल में यह घटना होती है। पहली बार उन्होंने 40 साल के बाद पर्व मनाया गिलगाल में। पर्व क्या है, पर्व यह था उस रात मरण का दूत आएगा, जिस चौखट में लहू नहीं उसमें मरण का दूत प्रवेश करेगा, उस घर में जो कुछ है उसका पहलौटा मारा जाएगा। लेकिन जिस चौखट में लहू है मरण का दूत आगे निकल जाएगा। यह था पर्व। उस रात कड़वी साकपात के साथ उन्होंने भुना हुआ मांस को खाना है जिसका लहू चौखट में लगाया है। आपको मालूम है वो क्या था? आज जो प्रभु भोज लेते हैं हम लोग, यही प्रभु भोज प्रभु ने उनको मिस्र देश में पहला दिया था। जब ये लोग मिस्र देश छोड़ के निकले, प्रभु ने हर साल मनाने के लिए कहा था, लेकिन जंगल में कहां मनाएंगे प्रभु भोज, तो उन्होंने 40 साल पर्व नहीं मनाया। लेकिन जब वो गिलगाल में आए सबसे पहली बार उन्होंने प्रभु भोज लिया। बोलो हालेलुया। हमारे चर्च में इधर साल में एक बार कोई प्रभु भोज देता है, कोई तो छुट्टियों का दिन में प्रभु भोज देता है, कोई चर्च में हर महीना प्रभु भोज होता है, कोई चर्च में हर हफ्ता प्रभु भोज होता है। ऐसे लोग प्रभु भोज को अलग अलग करें, लेकिन इनकी प्रभु भोज 40 साल के बाद हो रही है। ये गिलगाल में हो रही है। फर्स्ट टाइम ये लोगों ने प्रभु भोज मनाया। क्या किया? प्रभु भोज का मतलब यह है जो प्रभु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, वो मुझे लेने को आ रहा है। यही प्रभु भोज का मतलब है। क्योंकि पहला कुरिन्थियों की 11:22 में पौल कहता है जो जो तुम ये काम करते हो त्यों त्यों उसके आने तक, प्रभु का आने का ऐलान करते हो तुम। मतलब जब आप प्रभु भोज लेते हैं तो ये करके एक दिन प्रभु आने वाला है, जिस दिन प्रभु आएगा उस दिन प्रभु भोज बंद हो जाएगा। ये दुर्भाग्य है, हमारा एंड टाइम मैसेज के अंदर बहुत से लोग प्रभु भोज बंद कर दिए। बहुत से चर्चेस लोग में अभी प्रभु भोज नहीं लेते। वजह 1963 में वो आ गया, प्रभु ने बोला, नबी ने बोला था वो आ गया, अगर वो आ गया है तो प्रभु भोज बंद हो गया करके प्रभु भोज बंद कर दिए। 1963 में वो बादल में दिखाई दिया, उसका आना अभी बाकी है। हालेलुया। लोग बहक गए। तो ये पहला प्रभु भोज वहां पर उन्होंने किया। गिलगाल के अंदर पहली बार इजराइल ने राजा मांगा था। शाऊल को प्रभु ने राजा गिलगाल में बना के दिया था। सो पहला शमूएल की किताब 10वां अध्याय में आप घर में जाके पढ़ सकते हैं। अभी तक इजराइल में राजा नहीं था, पहली बार इजराइल को राजा दे रहा है। लोगों ने बोला हमें राजा चाहिए, तो प्रभु ने गिलगाल में शाऊल को राजा बना के दिया था। अभी ये सब मैं बात इसलिए बता रहा हूं कि गिलगाल का मतलब शुरुआत, गिलगाल का मतलब बस आपका लाइफ शुरू हो रहा है। रैप्चर के लिए आपका पहला कदम जो है वो गिलगाल है। हर चीज के लिए आपका पहला कदम गिलगाल है। सो गिलगाल में आपने शुरुआत क्या किया? जैसे आपको प्रभु से परिचित हुई, आपने बाइबल पढ़ना शुरू किया, आपने प्रार्थना करना शुरू किया, आपने चर्च जाना शुरू किया, यह आपका गिलगाल था। हो सकता है यहां बैठे हुए लोग आज 20 साल से वचन में हैं, 25 साल से वचन में हैं, तो आपका गिलगाल 25 साल पहले आया था आपके लाइफ में। हो सकता है यहां पर बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी तक यह काम शुरू नहीं किया, उनका गिलगाल आज है यहां तैयार। जो आना चाहते हैं गिलगाल से अपना जीवन की शुरुआत शुरू कर दो, रैप्चर का शुरुआत कर दो। दूसरी चीज, एलिया आगे जा रहा था, तब एलीशा ने कहा मैं भी आता हूं। अब कब बार एलिया कहता है मैं बेथेल को जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? बेथेल।